हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नेम स्टडी माइल्स विथ एसएस। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। लॉजिकल रीजनिंग का एक टॉपिक आता है जो कि है प्रोपोजिशन। लॉजिकल रीजनिंग पेपर 1 का यूनिट है, ठीक है, सबको पता है। इसमें एक टॉपिक आता है जिसका नाम है प्रोपोजिशन। अब जानेंगे कि ये प्रोपोजिशन क्या होता है, ठीक है। प्रोपोजिशन क्या होता है? प्रोपोजिशन एक ऐसा स्टेटमेंट होता है, एक स्टेटमेंट हो, दो स्टेटमेंट हो, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हो, ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि क्या बताते हैं, विच टेल्स अस अबाउट द रिलेशन बिटवीन टू और मोर टर्म्स इन सिलॉजिज्म, ठीक है। ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि एक रिलेशन बताते हैं, दो या दो से ज़्यादा टर्म अगर सिलॉजिज्म में है तो उसका रिलेशन कौन डिफाइन करता है? हमारा प्रोपोजिशन। वैसे स्टेटमेंट्स होते हैं जो रिलेशन डिफाइन करते हैं, दो या दो से ज़्यादा टर्म्स अगर मौजूद होते हैं तो, ठीक है। अब इसमें एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज ले लेते हैं ऑल डोर्स आर विंडोज, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल ले लिया हमने, ऑल डोर्स आर विंडोज। तो इसमें क्या है, ऑल डोर्स, इसमें हम पहले जानेंगे कि इसके प्रपोजिशन के, याद रखना प्रपोजिशन के 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। पहले वो बता देती हूँ, इसी एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। पहला तो क्या होता है, क्वांटिफायर होता है। इसके 4 पार्ट्स होते हैं प्रपोजिशन के। सेकंड होता है सब्जेक्ट, थर्ड होता है कॉप्यूला, और लास्ट होता है हमारा प्रेडिकेट। और हमने अपने स्कूल टाइम में, पता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमने अपने स्कूल टाइम में पढ़ा है क्या होता है। जिसके बारे में बात कही जा रही है वो क्या होता है, मेरा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, इट इज़ अबाउट विच समथिंग इज सेड। जिसके बारे में कोई बात कही जा रही है वो होता है सब्जेक्ट। और प्रेडिकेट क्या होता है हमारा? प्रेडिकेट होता है जो अफर्म करता है सब्जेक्ट को, जो अफर्म या डिनाई करता है। मीन्स सब्जेक्ट को जो मानता है कि हाँ इसके बारे में बात हो रही है, या उसको वो डिनाई करता है, वो होता है हमारा प्रेडिकेट। अब इस एग्जाम्पल में देखेंगे क्या क्वांटिफायर है, क्या सब्जेक्ट है, क्या कॉप्यूला है, क्या प्रेडिकेट है। जैसे ऑल, ऑल क्या है हमारा? ऑल हमारा हो जाएगा क्वांटिफायर, ठीक है। क्वांटिफायर कैसे होगा? क्योंकि ये क्वांटिटी बता रहा है। क्वांटिफायर मतलब क्या हुआ, जो हमारा क्वांटिटी बताता है। क्वांटिटी कैसे बताएगा? जैसे हम बोलेंगे ऑल, ऑल मतलब सारे, सम, सम मतलब कुछ, एनी, एनी मतलब थोड़े बहुत, सम नॉट मतलब कुछ थोड़े, कुछ नहीं। तो ये क्या हो जाता है, ये मेरा क्या डिफाइन करता है, ये मेरा क्वांटिटी डिफाइन करता है किसी भी स्टेटमेंट में। तो यहाँ पे ऑल लिखा है तो ऑल क्या हो जाएगा मेरा, ये क्वांटिफायर हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली सब्जेक्ट क्या होगा? अब देखेंगे ऑल डोर्स आर विंडोज, सारे ही सारे दरवाजे क्या हैं, खिड़कियाँ हैं। तो किसके बारे में बात कही जा रही है? सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वैसी चीज़ होती है जिसके बारे में बात कही जाती है। तो डोर्स हमारा क्या हो जाएगा? डोर्स हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इस डोर के ही बारे में बात कही जा रही है ना, कि ऑल डोर्स आर विंडोज, ठीक है। तो डोर्स हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। और जो रेस्ट ऑफ द पार्ट जो बचेगा वो क्या हो जाएगा हमारा? प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होगा? विंडोज़, कि विंडोज़ ही इसको बता रहा है ना कि हाँ जो सारे दरवाजे हैं वो खिड़कियां हैं। तो विंडोज़ क्या है, वो उसको डिनाई भी कर सकता है और वो उसको अफर्म कर सकता है, मीन्स उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है। तो इसीलिए विंडोज़ क्या हो जाएगा मेरा? प्रेडिकेट हो जाएगा, ठीक है। अब कॉप्यूला क्या हुआ? आर। कॉप्यूला क्या होता है? ये होता है जो कि स्टेटमेंट्स को जो जोड़ता है,
कॉप्यूला क्या होता है? जो रिलेशन बताता है एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में, जो स्टेटमेंट्स को जोड़ने में हेल्प करता है। जैसे सब्जेक्ट क्या है मेरा? डोर्स, और प्रेडिकेट क्या है मेरा? विंडोज़। तो कॉप्यूला क्या होंगे? एक रिलेशनशिप बैठाता है बिटवीन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है, ये क्या हो गए? ये प्रपोजिशन के ये पार्ट्स हो गए। समझ में आया? एक एग्जाम्पल लिया, ऑल डोर्स आर विंडोज़। इसी के थ्रू आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया है कि जो प्रपोजिशन के जो 4 पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। पहला होता है क्वांटिफायर। क्वांटिफायर में जो क्वांटिटी बताता है, ऑल, सम नॉट, नो, एनी। डोर्स क्या हुआ? सब्जेक्ट, जिसके बारे में बात कही जा रही है वो होता है मेरा सब्जेक्ट। और प्रेडिकेट क्या होता है? जो सब्जेक्ट होता है उसको वो अफर्म भी कर सकता है, उसको डिनाई भी कर सकता है, वो उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है। ठीक है, और जो दोनों सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच का जो रिलेशन डिफाइन करता है, जो रिलेट करता है दोनों सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को, वो क्या होता है मेरा? कॉप्यूला होता है। जैसे यहाँ पे ऑल डोर्स आर विंडोज़, तो आर क्या है? ये एक स्टेटमेंट, ये एक रिलेशनशिप बैठा रहा है बिटवीन डोर्स एंड विंडोज़, दोनों को कनेक्ट कर रहा है। आप कॉप्यूला को ये भी कह सकते हो कि ये कनेक्टिंग पार्ट है। प्रपोजिशन का अगर कनेक्टिंग पार्ट पूछा जाएगा एग्जाम में तो वो क्या है? कॉप्यूला। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब टाइप्स देखते हैं। प्रपोजिशन के कुछ टाइप्स होते हैं वो देखते हैं। पहला टाइप होता है हमारा कैटेगोरिकल प्रपोजिशन। ठीक है, कैटेगोरिकल प्रपोजिशंस क्या होता है? वे ऐसे प्रपोजिशन जहाँ पे कोई रिलेशन होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में विदाउट एनी कंडीशन। बिना कंडीशन के कोई अगर रिलेशन बैठ रहा है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में तो वो क्या हो जाता है? वो हमारा कैटेगोरिकल प्रपोजिशन होता है। ठीक है, मैं लिख देती हूँ। इन सच प्रपोजिशन देयर एग्जिस्ट a relationship between subject and predicate without any condition, बिना कोई कंडीशन के, विदाउट एनी कंडीशन। याद रखना, कैटेगोरिकल प्रपोजिशन में रिलेशनशिप तो बैठता है लेकिन विदाउट एनी कंडीशन, बिना कंडीशन के। अब जैसे इसका स्टेटमेंट अगर देख लेते हैं, जैसे अगर हम बोलें कि ऑल ट्रीज आर ग्रीन। ठीक है, तो ये क्या है? ये मेरा क्या है? ए मेरा ऑल हो गया मेरा क्वांटिफायर, ट्रीज हो गया मेरा सब्जेक्ट, आर हो गया कॉप्यूला, ग्रीन हो गया प्रेडिकेट। तो यहाँ पे रिलेशनशिप बैठ रहा है लेकिन कोई कंडीशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि इफ़ बट वाला सिचुएशन हो, बिना कंडीशन के ये रिलेशनशिप बैठ रहा है। तो ये क्या हो जाता है मेरा? कैटेगोरिकल प्रपोजिशन, जहाँ पे हम कैटेगरी डिफाइन करते हैं विदाउट एनी कंडीशन। ठीक है, ये था फर्स्ट कैटेगोरिकल प्रपोजिशन। सेकंड है हमारा हाइपोथेटिकल प्रपोजिशन। ठीक है, एंड व्हाट डू वी मीन बाय हाइपोथेटिकल? हाइपोथेटिकल मतलब होता है अजम्पशन। रिसर्च में हमने पढ़ा है ना, हाइपोथेसिस, हम अज्यूम करके चलते हैं, हम अजम्पशंस बना के चलते हैं। ठीक है, अजम्पशंस क्या हो सकता है मेरा? करेक्ट भी हो सकता है और मेरा रॉन्ग भी हो सकता है। ठीक है, ये अज्यूम करके चल रहे हैं हम। तो हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशन में क्या होता है? इफ़ और बट वाली चीज़ आ जाती है। इट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाता है मेरा? कंडीशन आ जाता है। अगर ये चीज़ ऐसी हुई तो ऐसा होगा, और ये चीज़ ऐसी नहीं हुई तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसका डेफिनेशन मैं यहाँ लिख देती हूँ। इन सच प्रपोजिशन देयर इज कंडीशनल रिलेशनशिप। ऊपर वाले में क्या था? अनकंडीशनल रिलेशनशिप था, बट यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे कंडीशनल रिलेशनशिप आ गया। किनके बीच? बिटवीन सब्जेक्ट एंड
प्रेडिकेट, अगर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में कंडीशनल रिलेशनशिप आ जाएगा तो वो हाइपोथेटिकल प्रपोजिशन होगा। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इफ इट रेन्स स्टूडेंट्स विल नॉट कम फॉर क्लास। ठीक है, अगर बारिश हुई तो बच्चे नहीं आएंगे स्कूल या बच्चे क्लास नहीं अटेंड करेंगे। तो यहाँ पे इफ़ और बट वाली चीज़ हो गई। इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश हुई तो स्टूडेंट्स विल नॉट कम फॉर क्लास। ठीक है, ये हमारा हाइपोथेटिकल प्रपोजिशन का ये एग्जाम्पल है। अब लास्ट प्रपोजिशन क्या है? थर्ड आता है डिसजंक्टिव प्रपोजिशन। डिसजंक्टिव प्रपोजिशन क्या हो जाता है? ये आइदर और वाली चीज़ होती है। ठीक है, आइदर और हो गया, नाइदर नॉर हो गया। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखना चाहेंगे कि आइदर ही इज लॉयल और डिसऑनेस्ट। ठीक है, आइदर ही इज लॉयल और डिसऑनेस्ट, या तो वो लॉयल होगा या तो वो डिसऑनेस्ट होगा। दोनों नहीं हो सकता, वो दोनों में से कोई एक ही चीज़ होगा, ऑल्टर में चलेगा। इसीलिए इस प्रपोजिशन में क्या होता है? एजर्शन इज ऑफ ऑल्टरेशन। एजर्शन इज ऑफ ऑल्टरेशन मीन्स या तो ये होगा या तो ये होगा, एक टाइम पे दोनों ही नहीं होंगे, या एक टाइम पे दोनों होंगे या दोनों नहीं होंगे, ऐसा नहीं होगा। एक टाइम पे एक ही चीज़ होगी, आइदर ही इज़ लॉयल और डिसऑनेस्ट, मीन्स ऑल्टर में चलेगा, ये ऑल्टरनेटिव इसका रहेगा। तो डिस्जंक्टिव प्रपोजिशन हो गया हमारा, हाइपोथेटिकल प्रपोजिशन हो गया, और क्या था? कैटेगोरिकल प्रपोजिशन। ठीक है, ये प्रपोजिशन के सारे टाइप्स हैं, कैटेगोरिकल, हाइपोथेटिकल, डिस्जंक्टिव। और फर्दर इन टाइप्स के अंदर भी सब टाइप्स आते हैं। जैसे टाइप्स ऑफ कैटेगोरिकल प्रपोजिशन में क्या आ जाएगा हमारा? कैटेगोरिकल प्रपोजिशन का भी टाइप्स होता है, देखते हैं वो। फर्स्ट टाइप होता है यूनिवर्सल पॉजिटिव। यूनिवर्सल पॉजिटिव क्या हो जाता है मेरा? ए टाइप हो जाता है। ए टाइप में क्या आता है हमारा? ऑल आता है। ठीक है, जैसे ऑल विंडोज आर चेयर्स, ऑल मेन आर ऑनेस्ट, ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। ये यूनिवर्सल है, दैट इज ऑल, इसमें ऑल आएगा, ए टाइप हो गया। ये याद रखना, ये ए टाइप है। सिमिलरली सेकंड क्या है मेरा? यूनिवर्सल पॉजिटिव था तो यूनिवर्सल नेगेटिव भी होगा। ठीक है, यूनिवर्सल नेगेटिव क्या हो जाता है मेरा? ई टाइप हो जाता है। ई में क्या हो जाता है मेरा? नो आता है। जैसे अगर हम बोलेंगे नो विंडोज आर टेबल, नो गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। ठीक है, ये मेरा यूनिवर्सल नेगेटिव होता है। थर्ड आता है मेरा पर्टिकुलर पॉजिटिव। ये सारे कैटेगोरिकल के पार्ट हैं, क्योंकि कैटेगोरिकल में क्या होता है? अनकंडीशनल चीज़ें होती हैं। पर्टिकुलर पॉजिटिव, इसमें आई टाइप आता है। आई टाइप अगर हम बोलेंगे तो सम। ठीक है, जैसे अगर हम बोलेंगे सम विंडोज आर टेबल्स, सम गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, सम मेन आर ऑनेस्ट। और लास्ट हमारा क्या आता है? हमारा पर्टिकुलर नेगेटिव।
ये होता है ओ टाइप। इसमें क्या आता है, इसमें सम आता है। सम नॉट आता है, सॉरी, ठीक है, सम नॉट इसमें आता है। जैसे हम बोलेंगे सम विंडोज आर नॉट टेबल, सम मेन आर नॉट ऑनेस्ट, ठीक है। ये हमारे ये इसके टाइप्स होते हैं। यूनिवर्सल में क्या होता है, यूनिवर्सल है मतलब सभी के लिए है तो ऑल यूज़ होगा, ठीक है। और पॉजिटिव है तो इसमें नो नॉट नहीं आएगा, इसीलिए ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। सम विंडोज आर चेयर, सम ऑल मेन आर ऑनेस्ट, ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। सिमिलरली यूनिवर्सल नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव चीज़ें आएंगी, दैट इज़ नो नॉट, ये सारी चीज़ें आएंगी। ये ई टाइप होता है। जैसे नो विंडोज आर टेबल, नो गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। पर्टिकुलर पॉजिटिव में क्या, पर्टिकुलर की बात की गई है, पर्टिकुलर मतलब कुछ, ठीक है। तो कुछ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सम यूज़ करते हैं ना, कुछ का इंग्लिश अगर आप कन्वर्ट करोगे तो सम होगा। और पॉजिटिव की बात कही गई है तो यहाँ पे सम विंडोज़ आर टेबल्स, सम गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, कुछ विंडोज़ जो हैं वो टेबल है, कुछ लड़कियाँ खूबसूरत है, कुछ मैन ऑनेस्ट हैं। तो यहाँ पे सम की बात कही गई और पॉजिटिव की बात कही गई है। और ये आई टाइप होता है जिसमें सम आता है, ठीक है। फिर फोर्थ आता है हमारा पर्टिकुलर नेगेटिव। पर्टिकुलर नेगेटिव में क्या होता है, ये ओ टाइप होता है जिसमें सम नॉट आता है, क्योंकि पर्टिकुलर की बात कही गई है, पर्टिकुलर में कुछ आता है और साथ ही साथ नेगेटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव स्टेटमेंट में क्या होगा, नॉट आएगा। सो इस वजह से क्या होगा, सम विंडोज़ आर नॉट टेबल, सम मैन आर नॉट ऑनेस्ट, ये क्या हो जाएंगे, ये इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा प्रोपोजिशन के टाइप्स थे और इसके कुछ पार्ट्स थे, 4 पार्ट्स होते हैं। और ये जो है ना AEIO, ये ही सेम हमारा किस में होता है, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में होता है। आगे जब आप पढ़ोगे स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में तो इसमें ये सारी चीज़ें होंगी AEIO। ए में ऑल आएगा, ई में नो आएगा, ठीक है, आई में आपका सम आएगा और ओ में आपका सेम सम नॉट आएगा, जिसमें बहुत सारे कॉन्ट्रैरीज, कॉन्ट्राडिक्टरीज, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। ये स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में भी सेम चीज़ें आती हैं। बट अभी फ़िलहाल इतना याद रखना कि इसके 4 पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स, क्वांटिफायर, सब्जेक्ट, कॉपुला, प्रेडिकेट। और इसके 4 टाइप्स भी होते हैं। कैटेगोरिकल प्रपोजिशन 3 टाइप्स होता है, कैटेगोरिकल प्रपोजिशन, हाइपोथेटिकल प्रपोजिशन और लास्ट होता है डिसजंक्टिव प्रपोजिशन। और कैटेगोरिकल प्रपोजिशन में फर्दर 4 टाइप्स होते हैं, यूनिवर्सल पॉजिटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, पर्टिकुलर पॉजिटिव एंड पर्टिकुलर नेगेटिव। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर प्रपोजिशन। प्रपोजिशन क्या है, उसके क्या टाइप्स है, ये मैंने आपको करवा दिया है। और ये लॉजिकल रीजनिंग में ये सारे क्वेश्चंस इसके आते हैं एग्ज़ाम में, उसका ये टॉपिक है प्रपोजिशन, ठीक है। चलो, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दूसरों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीवन, गुड बाय।